ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका, दुकान के अंदर गया जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया, जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश रहता था। एक दिन उसने हंस को देख लिया। उसे देखते ही सोचने लगा, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सुंदर है, इसलिए यह बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे ना? हंस बोला, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। मेरे शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर तो 2-2 रंग है। सच में तोता बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा तोते को देखना चाहा। कौवा तोते के पास गया, पूछा, तुम 2-2 रंग पाकर बड़े खुश होगे ना? तोता बोला, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो 2 ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई रंग हैं। मोर सबसे सुंदर पंछी है, वह बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़िया घर में पहुंच गया। कौवा बोला, मोर तुम बहुत सुंदर हो इसलिए बहुत खुश होगे ना? मोर दुखी होते हुए बोला, भाई, सुंदर हूँ इसीलिए तो चिड़िया घर में कैद हूँ, वरना मैं भी आजाद होता। सबसे खुश तो तुम हो, तुम्हें कोई पिंजरे में कैद नहीं करता, तुम अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। अम्मा, ले खाना खा लिया। का खा ले अम्मा, इतनी ब्यारा के तो खाना लेके आवत हिया। 10 तो बजा है अम्मा बे। हाँ, तुमका तो 10 बजा है। हम पंचे अपने जमाने में सुबेरे तो सब काम धाम करके खा पी लेती रहन। ला वैसी का सुबेरे तो बनावा करूं। हाँ अम्मा। अम्मा, ए अम्मा, अम्मा। का आए? उठा, खाना खा लिया। कितना बजा है? सुबेरे के 4 बजे हैं अम्मा। इतना सुबेरे ते तुम ही तो खाती रहा अम्मा, सुबेरे ते खाए की आदत थी, सुबेरे ते खाए की आदत थी। एक सास अपने 3 दामादों का प्यार देखने के लिए एक नदी में कूद गई। एक दामाद ने उसे बचा लिया। सास ने उसे मारुति कार गिफ्ट कर दी। दूसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगाई। फिर दूसरे दामाद ने बचा लिया। सास ने उसे बाइक दे दी। तीसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगा दी। तीसरे दामाद ने सोचा अब तो सिर्फ साइकिल ही बची हुई है। तीसरे दामाद ने सास को नहीं बचाया और सास डूबकर मर गई। पर चौथे दिन दामाद को BMW कार मिल गई। पूछो कैसे? ससुर ने दी। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते आँख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी। चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया। समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली। सहमी सी शक्ति नींद से जागी, उठी फटाफट दूर को भागी। नाकाम रही, पकड़ा था कसकर, बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर। चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा। घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की। दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात। गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म न कुछ कर पाए। फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी, पर इज्जत का एक दाग था ऐसा कभी नहीं कह पाती थी। आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी, किस्सा सबको कैसे बताती जब याद करके सहम है जाती। दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती। सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना। मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का, सुन तू अपना ख्याल। एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन
फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूं। मैं बेकार हूं, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते। किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुंचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता हैं, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है।